मेरी शादी हुई है तब से मेरी मिसेज यहाँ बैठी हुई है और बच्चे देखिए साथ में लगातार कार्यक्रमों में जाते हैं। लगातार हम लोग कार्यक्रमों में जाते हैं क्योंकि हमको ये समझ में आ गया और इस व्यवस्था को लात मारकर हम लोगों ने शादी की। इस व्यवस्था से हम लोगों ने शादी नहीं की, दिन में शादी की, 2 घंटे में शादी खत्म हो गई। ऐसे ही परिवर्तन नहीं होगा। हमारे लोग बोलते मंच पर, लेकिन बोलते हैं वो अमल नहीं करते हैं। इसलिए जितना बोलते हो उतना घर में, परिवार में, परिवार में अमल होना चाहिए। जब से मैंने होश संभाला है अपने परिवार में भी अमल कराता हूँ, खुद में भी अमल कराता हूँ और घर में भी अमल कराता हूँ, तभी हमारी समस्याओं का समाधान होगा। जो हम बोलते हैं वो हमारे आचरण व्यवहार में दिखना चाहिए। तो आप लोगों ने मुझे जो समय दिया इसके लिए आप लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और आप लोगों से एक अपील करता हूं कि हमारे जो ओम प्रकाश भाई है बहुत मेहनत करते हैं और खास करके महापुरुषों के बारे में जो उनके पास जानकारी है, आप लोगों से निवेदन है कि वो जब भी जहां आपको बुलाते हैं आप उनकी बात पर आया करें, क्योंकि ये जो बात बताते हैं आपको इनका कोई अपना फायदा नहीं है, इनका व्यक्तिगत कोई फायदा नहीं है। इनको लगता है, इनको दर्द है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे लिए जो किया, संघर्ष किया, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया। अगर हमारे बच्चे को थोड़ा सा फीवर आ जाए तो हम बहाना बनाते हैं आज नहीं आ पाएंगे ओम प्रकाश जी, हमारे बच्चे का सिर दर्द हो रहा है। और बाबा साहब अम्बेडकर का बच्चा खत्म हो गया था, उनके आंखों के सामने रखा था और बाबा साहब अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन में गए। उनके बड़े भाई ने पूछा अम्बेडकर कितने निर्लज्ज आदमी हो, कितने पत्थर दिल हो कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारे सामने मरा रखा हुआ है और तुम्हें गोलमेज सम्मेलन की पड़ी है। तो बाबा साहब ने कहा भाई मेरा एक बच्चा खत्म हुआ है राजरतन, अगर मैं वहां नहीं गया तो भारत में कभी राजरतन पैदा नहीं होंगे। एक राजरतन के कारण बाबा साहब वहां गए, आज भारत में करोड़ों करोड़ों लोग राजरतन पैदा हो गए। किसी के घर में डॉक्टर है, किसी के घर में इंजीनियर है, किसी के घर में वकील है, किसी के घर में जज है, किसी के घर में कलेक्टर है, किसी के घर में विधायक है, किसी के घर में सांसद है, तो किसी के घर में मंत्री और राष्ट्रपति। ये बाबा साहब के संविधान के और बाबा साहब के संघर्ष का परिणाम कि आज हम लोग दिल से बाबा साहब को हम लोग यहाँ बैठे हैं। बाबा साहब का केवल हम जो जय जयकार ना करें, हम आज प्रतिज्ञा करें कि आने वाला जो 14 अप्रैल है उसको हम घर घर जाएंगे और केवल ये जिम्मेदारी यहाँ के कार्यकर्ताओं पर मत लगाइए, आप अपनी जिम्मेदारी खुद बनिए कि कोई जाए ना जाए उसके घर के कहने के लिए मैं जरूर था, उनको बुलाऊंगा और समाज में जो आने वाले लोग हैं उनको यहाँ बुलाकर उनको समझाने का काम हम लोग करेंगे। तो आप लोगों को मेहनत करना चाहिए साथियों, क्योंकि आज का दौर परिवर्तन का दौर है और बुद्ध भी कहते थे कि दुनिया परिवर्तनशील है। आज हम लोग जिनको दुश्मन मानते थे, अंग्रेजों को हमने दुश्मन माना, मुगलों को दुश्मन माना, लेकिन वास्तविकता में ये नहीं है। इन लोगों ने पहले भी हमको अछूत बनाकर रखा, हमारे लोगों को पहले भी शूद्र कहते थे और आज भी ये बदमाश जो लोग हैं आज भी भारत के संविधान को नहीं मानते हैं। अभी आप लोगों ने देखा कुंभ में मेला लगा हुआ था और कुछ कुंभ मेले में वहां पे कुछ पंडे पुजारी आड़े टेढ़े तिलक लगाकर कह रहे थे कि देश का संविधान बदलना चाहिए। उन नालायकों ने संविधान का एक आर्टिकल नहीं पढ़ा होगा। अरे नालायकों, तुम जो वहां पे कुंभ मेला लगा रहे हो ना, ये भी बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर के लोग बाबा साहब को मानने वाले अनुयायी जिस दिन संविधान के विरोध में चले जाए, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मेला लगा। ये भी बाबा साहब की देन है, क्योंकि हम आपको एक वाक्य बताना चाहते हैं। अभी हमारा एक कार्यक्रम था बड़ा और उसमें थाना प्रभारी जी ने हमारी मीटिंग ली और थाना प्रभारी जी ने कहा कि आप लोग थोड़ा संविधान के दायरे में रख के बात किया करो। तो हमने उनको कहा साहब हमको मत समझाओ, जिनके बाप दादाओं ने देश का कानून लिखा हो उनको थोड़ा बहुत तो कानून पता होगा, हमें मत समझाओ। हम जो कुछ बोलते हैं संविधान के दायरे में रह के बोलते हैं, हम कभी गैर कानूनी नहीं करते हैं। अगर जिस दिन गैर कानूनी पे उतर आए, संविधान को मानने से हमने इनकार कर दिया, इस देश का मूल निवासी 85 करोड़ लोग इस देश में अगर रोड पे उतर आया तो जो लोग आज संविधान को नकारते हैं, मानते नहीं है, अगर एक जगह खड़े होकर टॉयलेट भी कर दिया ना तो इनका पता नहीं पड़ेगा, कौन से समुद्र में जाके समाप्त।
हम वो लोग हैं जो भारत के संविधान को मानते हैं और भारत का संविधान सभी को समान अधिकार देता है। तो कहने का मतलब साथियों हमारा ये है, आप लोगों को झूठ पढ़ाया जाता है, झूठ बताया जाता है। अभी आप लोगों ने देखा पेपर में निकला 65 करोड़ लोग कुंभ मेले में गए। तो सवाल खड़ा होता क्यों गए? पाप धोने के लिए गए। अब कुंभ मेले में जब 65 करोड़ लोग गए तो अब आप सोचिए 65 करोड़ लोग जिस देश में पापी रहते हो वहां आपका कौन भला करेगा? 65 करोड़ लोग कुंभ मेले में जाते हैं, इसीलिए पाप बढ़ रहा है। उनको लगता है कितना भी कुकर्म करो, कितना भी पाप करो, गंगा जी में जाएंगे धो लेंगे। इसके भी दोषी ब्राह्मण है, इसलिए उनको डर नहीं लगता है, कुकर्म करते हैं। आज महिलाओं के साथ में अन्याय हो रहा है। मणिपुर में निर्वस्त्र महिला को घुमाया गया। अभी भिंड जिले के आप लोगों ने सुना होगा, कुछ दबंग लोगों ने 18 साल की बच्ची को उठाकर उसके साथ में बलात्कार किया, घर में आग लगा दी और उसकी FIR तक नहीं ली। हम लोग गए वहां, हमने सारा ये छानबीन करके डाटा लिया, कितने दबंगजाई लोग दिखा रहे। और ये हम केवल इसलिए नहीं कह रहे कि आपको गुमराह करने के लिए कह रहे हैं। आप लोग पेपर पढ़ते हो, रोज आप लोग देख रहे हो महिलाओं के साथ में, बच्चों के साथ में, विद्यार्थियों के साथ में, किसानों के साथ में, भारत के हर नागरिक के साथ में डेली अन्याय अत्याचार हो रहा है। हमको आपस में लड़ाया जा रहा है। ये हालात देश में साथियों पैदा हो गए हैं, वो दूर नहीं। जिस दिन हमारा घर का भी नंबर आएगा, नंबर आया तब हम जगे। तो ये जगना नहीं होता है, नंबर आ नहीं पाए उससे पहले संगठन शक्ति निर्माण कर लो, तभी हमारी समस्याओं का समाधान होगा। पहले संगठन शक्ति निर्माण कर लो, तभी हमारी समस्या का समाधान होगा। आप लोगों ने मुझे यह समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। जय भीम, जय मूलवासी। एक नारा लगवाऊंगा और उसके बाद अपनी बात खत्म करूंगा। मैं बोलूंगा बोल 85, आप लोगों को बोलना है जय मूल्यवासी। बोल 85, बोल 85। धन्यवाद।